जहां हत्या हुई गोपाल खेमका जी का, उसके जस्ट ऑपोजिट में सीनियर एसपी साहब का कार्यालय, 50 मीटर की दूरी में डिस्ट्रिक्ट जज साहब का घर, बाएं तरफ मौर्या होटल, गांधी मैदान, वीवीआईपी का चहल पहल दिन भर रहता है। कि कौन सा शासन है बताइए आदरणीय नीतीश कुमार जी, बताइए। हम आपसे पूछ रहे हैं कौन सा राज है, बताइए ना। कि पटना का मशहूर उद्योगपति और व्यापारी जिसकी दिन दहाड़े रात में हत्या कर दी जाती है और उसके बाद आप 20 साल पुरानी बात को गिनवाते हैं। शर्म करना चाहिए सरकार को और विलम्ब गिरफ्तारी करे, नहीं तो आंदोलन होगा, पूरे पटना बंद हम लोग करेंगे। उधर विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या पर क्या कहा, एक बार सुनिए। दिल दहला देने वाली घटना है। बिहार से व्यापारी बिहार छोड़ करके जाना चाह रहे हैं। आप सोचिए इंडस्ट्री कैसे आएगी। और जो घटना हुई है पटना के हाट में हुई है, बगल में डीएम का घर है, बगल में एसपी का घर है, थाना है, हर चीज है, लेकिन 2 घंटे लगा पुलिस को आने में। क्यों? कुछ साल पहले, 6 साल पहले इनके बेटे की हत्या कर दी गई, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। मेरे घर के बाहर गोली चली, कोई हत्यारा नहीं पकड़ा गया। सीएम हाउस के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। जज साहब के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। डेवलपमेंट कमिश्नर के घर के बाहर गोली चली, कोई नहीं पकड़ा गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर का गाड़ी पीछे पीछे आगे, क्रिमिनल लॉ का गाड़ी विश्वेश्वरैया भवन मिनिस्ट्री के बाहर, वहां गोलियां चली, वो अब तक नहीं पकड़ा गया। बिहार में अपराधियों का तांडव है और भ्रष्ट अधिकारी जब तक घूसखोरी करते रहेंगे, घूस ले लेकर के ट्रांसफर पोस्टिंग करते रहेंगे, जब तक परफॉर्मर अधिकारी नहीं आएगा तब तक काम होने वाला नहीं है। इस सरकार में कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं। ये महाजंगल राज है। प्रधानमंत्री जी आए तो जरा पूछिएगा ये कौन सा राज है। जेडीयू नेता नीरज कुमार क्या कुछ कहते हैं, ये भी सुन लीजिए। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, सुशासन एक बार फिर से गंभीर सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिहार में लगातार आपराधिक वारदात जो है उसमें इजाफा हो रहा है। पटना के नामी कारोबारी हैं गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी जाती है। इसके अलावा सिवान में भी 3 लोगों की हत्या हो जाती है और इसको लेकर लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। सर क्या कहेंगे, पहली प्रतिक्रिया। देखिए, गोपाल खेमका जी की हत्या निर्मम तरीके से हुई है, हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है और सरकार ने अविलंब इसको संज्ञान में लिया। डीजीपी बिहार ने सेंट्रल एसपी पटना के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया। सिवान की घटना आपसी वर्चस्व की घटना की जानकारी मिली है और धारदार हथियार से हमला हुआ, मौत हुई। 40 मिनट के अंदर सिवान एसपी घटनास्थल पर पहुंच गए और ये अगल बगल का गांव है, 100-150 मीटर की पर ही है। और इस ढंग का आपसी वर्चस्व में कि हम बड़े कि आप बड़े, तब तो कानून का फेफड़ा साफ, अपराध का फेफड़ा साफ हो जाएगा, इन लोग का दुरुस्त हो जाएगा। और 6 लोगों की गिरफ्तारी तत्काल विदिन 2 आवर किया गया। तो आपराधिक घटना चुनौतीपूर्ण होता है। आलोचना मेरी हो सकती है, लेकिन आलोचना कोई इस बात के लिए नहीं कर सकता है कि अपराधी को कोई बचाने वाला है। कोई भी जात धर्म का गुंडा है, अपराध करोगे तो कानून के अनुसार नपोगे। सर लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलिए अच्छी बात है कि अपराधी पकड़े जा रहे हैं, पुलिस उन्हें ट्रेस कर रही है, सलाखों के पीछे भेज रही है, लेकिन उसी रेशियो में देखा जाए तो आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं। छपरा में कारोबारियों की हत्या हो गई, बक्सर में सामूहिक हत्याकांड हो गई, फिर आप देखिए कि ये पटना वाली घटना, सिवान वाली घटना, तो घटनाएं हो रही हैं। आखिर घटनाएं क्यों हो रही हैं? ये घटना नहीं होना इसका तो कोई मंत्र नहीं होता है। घटना, कानून अगर बना हुआ है तो किसके लिए बना था? क्रिमिनल मेजर एक्ट तो इसलिए बनाया गया कि अपराध करोगे तो कार्रवाई होगी। प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जिसको कहते हैं, उस दिशा में भी सरकार काम करती है। लेकिन परेशानी यह है, भूमि विवाद है, प्रेम प्रसंग है, तरह तरह का। अभी बक्सर के अहियापुर की घटना क्या है?
एक निरीह परिवार और उस परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। हम बोलना नहीं चाहते, जब वो पीड़ित परिवार को मैं लगातार संपर्क में हूँ। कल भी वो पीड़ित परिवार के लोग आए थे। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जब वहाँ मिले तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार है कि हम क्या करें, मिले या वीडियो कॉल जो भी किए हो। अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ? अपराध का आप जाति के आधार पर विश्लेषण कर रहे हैं। मरने वाला भी एक ही समुदाय का, मारने वाला भी एक ही समुदाय का। तो आपकी जुबान इसलिए नहीं खुलती है कि वो उस समुदाय का है। बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह का कहना है कि यह घटना बिहार सरकार के सीने पर हमला है। इसमें राज्यपाल को हस्तक्षेप करना चाहिए और बिहार विधानसभा का 2 दिनों का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लिए मौजूद है बिहार के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह जी। अखिलेश जी, बिहार में एक हृदय विदारक घटना हुई है जिसमें कल बड़े जो बिजनेसमैन थे गोपाल खेमका, उनकी हत्या कर दी जाती है गांधी मैदान इलाके में ही, पॉश इलाका है। तो कैसे देखते हैं आप इस घटना? न केवल वो प्रतिष्ठित व्यवसायी थे, प्रतिष्ठित समाज सेवी भी थे। उनका एक बड़ा हॉस्पिटल था जिसमें हजारों लोगों की वो जान बचाने का काम करते थे। वो फुल्ली इक्विप्ड हॉस्पिटल, सरकार में भी वैसी व्यवस्था नहीं थी और वो बेचारे चलाते थे। और ये पहली घटना उनके घर में नहीं है। मैं 4 साल पहले भी उनके घर गया था जब उनके बेटे की हत्या हुई थी और अपराधियों ने उनके बेटे की हत्या की थी। और फिर उनको सुरक्षा नहीं मुहैया कराना और घर के नीचे जिस तरह से दुर्दांत अपराधियों ने उनकी हत्या की, वो पूरा शहर सदमे में है। हम लोग सब सदमे में हैं। मेरे व्यक्तिगत मित्र भी थे। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये केवल उनकी हत्या नहीं, मैं तो इसको सीधा बिहार सरकार के सीने पर हमला मानता हूँ। सर, क्या मांग है आप लोगों? नहीं, मैंने मांग तो कर दी कि राज्यपाल जी को सीधे तौर पर हस्तक्षेप करना चाहिए, विधानसभा का सत्र बुलाना चाहिए। जो 2 घटना इधर हुई है, एक तो अपराध जिस तरह से बढ़ रहा है पूरे बिहार में, और जो SIR लागू कर रही है इलेक्शन कमीशन, जिसमें 2 करोड़ लोगों को इलेक्शन में वोट देने से वंचित करने का जो इन लोगों का साजिश है, उस पर चर्चा करे बिहार का विधानसभा, सभी पार्टी के नेता, और उसका समाधान निकालने की कोशिश होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे अखिलेश प्रसाद सिंह जी। ITV नेटवर्क के लिए आनंद सिंह, विजय, अंकुश शर्मा के साथ। नीतीश सरकार के लिए वाकई संकट की स्थिति है, क्योंकि कुछ दिनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और कानून व्यवस्था को लेकर ही नीतीश कुमार और उनकी सरकार को जाना जाता है। लेकिन चुनाव